आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी या फ्रेंचाइजी लेने का डिसीजन लिया, उसका मेन मोटिव जो है वो तभी पूरा होता है जब आपको आपके जेब में पैसे मिलते हैं। तो वो मार्जिन्स जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे मैंने जनरली देखा है कि हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रेंचाइजी एक्चुअली में लेनी कैसे चाहिए और हाउ टू चूज द राइट फ्रेंचाइजी फॉर यू। सो हम आपको देंगे फटाफट से 5 क्विक टिप्स जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको फ्रेंचाइजी कैसे लेना चाहिए। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली फ्रेंचाइजी होता क्या है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। सो लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी भी, मैं गारमेंट रिटेलर्स से जुड़ी हुई ही बात करूंगी फ्रेंचाइजी, बिकॉज और भी बहुत टाइप की फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो अगर आप किसी भी गारमेंट में या किसी भी रिटेल इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी लेने की बात करें तो इट्स लाइक कि आपको कोई ब्रांड पसंद आ रहा है जिसको आपके एरिया में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है और आप अपने एरिया में उसको रिप्रेजेंटेटिव की तरह लेकर आते हैं। जहां पर आपने कोई दुकान खोली और एक ब्रांड आप ले आए जो कि ऑलरेडी दुनिया जानती है, या फिर उसका एक बैकअप है कि आपको पूरी बैक सपोर्ट मिल रहा है, आपको सिर्फ एक ब्रांड और प्रोडक्ट मिल गया जिसको आप बेच पा रहे हैं। वो तो हुआ फ्रेंचाइजी लाना। और अब उसके आगे उसको कैसे मैनेज करना चाहिए वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस भी करते हैं कि फ्रेंचाइजी एक्चुअली में लेनी किसको चाहिए। अगर आप अपनी शॉप चला रहे हैं जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको विजिट करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, मार्जिन कैसे सेट करते हैं आपको नहीं पता, लेटेस्ट कलेक्शन कैसे लाना है वो नहीं पता, मार्जिन आपको नहीं बच रहे हैं, तो इस तरह के लोग जो ऑलरेडी कुछ एक मिक्स अप चला रहे हैं, एमबीओ चला रहे हैं और माइंड में है कि मैं एक ही ब्रांड से अपनी टेंशन को कम करना चाहता हूं, तो हम एक ही ब्रांड की बात करेंगे और वो फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, वो लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर मनी है, वो एक बिजनेस को साइड में रन करना चाहते हैं, बैंक में रखने की बजाय वो उस पैसे से 30% 50% तक मार्जिन अर्न करना चाहते हैं। दे हैव अ बिजनेस एक्यूमेन और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये दो तरीके के लोग फ्रेंचाइजी ऑप्ट कर सकते हैं। सो अब मैं फटाफट से आपको बताती हूँ वो 5 टिप्स जिसके बेसिस पे आप फ्रेंचाइजी डिसाइड कर पाएंगे। तो उन टिप्स में सबसे पहला टिप आता है बजट। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके पास एक्चुअली में पैसा है कितना, क्योंकि आप इस बात को समझिएगा कि अगर आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लें तो उससे पहले आपका बजट माइंड में डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांड की अपनी कुछ थीम होती है, हर एक ब्रांड का एक सेट फॉर्मेट होता है जिसपे वो अपनी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं। और वो फ्रेंचाइजी अमाउंट 10 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या बजट है, आपको ब्रांड डिसाइड करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी मार्केट में उसको सर्वे करना चाहिए कि आपके जो ब्रांड लाना चाह रहे हैं मार्केट में, वो आपका एक्चुअली में मार्केट फिट है भी या नहीं है, या वो बहुत हाई ब्रांड तो नहीं है, इसकी वैल्यूज बहुत ही ज्यादा है, जो आपकी जो जोन है उसमें वो अफोर्डेबल ही नहीं है, या फिर बहुत लो क्वालिटी वो सर्व कर रहे हैं। तो आपको अपने मार्केट के हिसाब से परफेक्ट ब्रांड लाना चाहिए। और उसके साथ में तीसरा पॉइंट आ जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए, ब्रांड आप लाने का पर्पस क्या था, क्योंकि आपको अश्योरेंस चाहिए थी, आपको बार बार इधर उधर जाके टेंशन नहीं लेना कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट खरीदूंगा फिर मुझे जाना है, मेरा स्टोर यहाँ पे खुल रहा है, मैं हर बार ट्रैवल करूंगा, ट्रेन से जाऊंगा, स्टॉक लेकर आऊंगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कोई कंप्लेंट आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसके लिए ही आपने फ्रेंचाइजी लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करें, और उसके चेक करने के बहुत तरीके हैं। आप खुद भी वहां से खरीद के पहन के देखिए, आप खुद लोगों से रिव्यूज लीजिए, जो उनके और फ्रेंचाइजी स्टोर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं उनको विजिट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, और ब्रांड से तो बात करनी ही चाहिए, उनसे डायरेक्ट भी पूछिए कि उनके पास में क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो ये एश्योरेंस देते हैं कि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। पॉइंट नंबर 4 है कि ब्रांड आपको किस तरह का सपोर्ट दे रहा है, किस तरह की आपकी हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज कितना दे रहा है, डिपॉजिट कितना ले रहा है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको आपके बजट के हिसाब से और आपके मार्केट के हिसाब से आपको सूट करती है कि नहीं, और रॉयल्टी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और एक्चुअली में वो जिस तरह का सपोर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट भी, वो सब चीजें आपको तमाम चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। राइट। और सबसे लास्ट में आ जाता है नंबर 5 पॉइंट, विच इज मार्जिन। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी या फ्रेंचाइजी लेने का डिसीजन लिया, उसका मेन मोटिव जो है वो तभी पूरा होता है जब आपको आपके जेब में पैसे मिलते हैं। तो वो मार्जिन जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे मैंने जनरली देखा है कि लोग अटक के रह जाते हैं कि वो ब्रांड तो मुझे 35% दे रहा है, आप 30 दे रहे हो, वो 28 दे रहा है, वो 48 दे रहा है। डोंट गो विद दैट। सी अंडरस्टैंड, ये सिंपल है, हमने सबने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा है, परसेंटेज निकलेगी तो सेल वॉल्यूम पे ही। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो मार्जिन बचने वाला है
उस प्रोडक्ट में कितना दम है, वो उस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा जो आपकी मार्केट में बिकेगा। बिल्कुल। अगर आप किसी ऐसे ब्रांड के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं जो आपको बोल तो रहा है कि मैं 50% मार्जिन दूंगा एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कि मुझे 50% मार्जिन बचने वाला है, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि उस प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू एट द एंड ऑफ जो आपका एंड कंज्यूमर है उसको इतनी ज्यादा लगने वाली है कि ऑटोमेटिकली आपकी सेल इतनी कम होगी कि वो 50% आपको वो 30% वैल्यू को ही मैच करके जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेरा पर्पस क्लियर है कि आपको मार्जिन्स को 30% या 50% पे खुश होके कैलकुलेट नहीं करना है, आपको मार्जिन्स को डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट करना है कि मेरा एंड कंज्यूमर ये प्राइस में खरीदेगा। उसको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपने कैलकुलेट किया कि 3 लाख की सेल होगी आपकी एक मंथ में और आपका मार्जिन है 40%, तो 1,20,000 की आपको नेट ग्रॉस अर्निंग बचेगी। उस ग्रॉस अर्निंग में से आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो आपको माइनस करने हैं। अगर आपके 50-60,000 के तो आप 50-60,000 घर लेके जा रहे हैं। इफ यू आर हैप्पी विद इट देन गो विद दैट फ्रेंचाइजी। राइट। तो फ्रेंचाइजी को डिसाइड करने के लिए इन 5 पॉइंट्स को वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा देखिए, सम अप कीजिए और अपने लिए राइट फ्रेंचाइजी को चूज कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना खुद का बिजनेस। थैंक यू।